कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन। रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। अंजनी पुत्र पड़े है चरण में, राम सिया जपते तन मन में। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज के इस अनुभव को देखने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि हनुमान जी कैसे जीवन के हर कदम पर अपने भक्त की सहायता करते हैं। हमने कुछ ही दिनों पहले इस भक्त का पहला अनुभव शेयर किया था। आज उन्होंने अपना दूसरा अनुभव शेयर किया है। आज का ये अनुभव आज की युवा पीढ़ी की आंखें खोल देगा, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। मेरा नाम राहुल है और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। सबसे पहले जयेश भाई, कुछ दिन पहले आपने मेरा पहला अनुभव शेयर किया था, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको मेरे साथ घटित हुआ हनुमान जी की कृपा से जुड़ा दूसरा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। आपने मेरे पहले अनुभव में देखा था कि किस तरह हनुमान जी ने मेरी सहायता की, और आज जो अनुभव बताने जा रहा हूँ वो पहले अनुभव से काफी अलग है। जयेश भाई, मेरा डिस्ट्रिक्ट तो बोलांगीर ही है, लेकिन मैं रहता हूँ एक गाँव में। यहीं पर मैं पला बढ़ा हूँ। लेकिन आपको पता होगा कि गांव में काला जादू और भूत प्रेत का चक्कर ज्यादा होता है। एक दिन मैं रात को हनुमान जी की पूजा पाठ करके किसी काम से मेरे एक दोस्त के घर गया था। ज्यादा दूर नहीं है मेरे दोस्त का घर, लेकिन मेरे दोस्त के घर जाते वक्त रास्ते में एक घर है। उस घर में जो लोग रहते थे वो उस वक्त घर पर नहीं थे, शायद काम के सिलसिले में कहीं बाहर गए हुए थे। मैंने उस घर के सामने कुछ देखा और चौंक गया, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं जब अपने दोस्त के घर से वापस लौट रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि कोई साया मेरा पीछा कर रहा है, और उसी वक्त मैं डर गया और एकदम से मुझे मेरे प्रभु हनुमान जी का स्मरण हुआ और मैंने हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दिया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ जयेश भाई, वो बुरा साया मेरे पीछे पीछे चला आ रहा था और किसी भी तरह मैं घर पर पहुंच गया। पर उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया था। उस बुरे साये के डर की वजह से मुझे नींद नहीं लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बुरा साया मुझे देख रहा है। मैं जब सोने की कोशिश करता तो मुझे लगता कि वो बुरा साया मुझे सोने नहीं दे रहा है। जयेश भाई, उस रात मैं बहुत डर गया था, लेकिन प्रभु का नाम लेकर कब सो गया मुझे पता भी नहीं चला। उसके अगले दिन मुझे क्या हुआ पता नहीं, मेरे शरीर में बहुत नकारात्मकता आ गई थी। मुझे कुछ करने का या पढ़ने का, खेलने का या कुछ भी करने का मन नहीं करता था। कोई कुछ भी बोले तो मुझे तुरंत गुस्सा आ जाता था। मेरा बर्ताव पूरी तरह से बदल गया था। ऐसा लग रहा था कि उस बुरे साये का प्रकोप मेरे शरीर में चला गया है। मैं नित्य पूजा पाठ करता था, लेकिन उस दिन से मैंने पूजा पाठ करना बंद कर दिया। जब भी हनुमान जी के सामने बैठूं तो डर सा लगने लगता। मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया था। मेरा जो नियम था उस हिसाब से पूजा पाठ करने की कोशिश भी करता, लेकिन मुझे डर सा लगने लगता। जयेश भाई, फिर मैंने आपकी चैनल की वीडियोस को देखा और उसी समय मुझे बजरंग बाण की महिमा के बारे में पता चला, और फिर हर शनिवार को पूजा स्थान पर बैठकर मैंने हनुमान चालीसा और 5 बार सच्चे दिल से बजरंग बाण का पाठ करने लगा। पाठ करते सिर्फ 10 दिन ही हुए थे, मुझे मेरे शरीर में हल्कापन लगने लगा। मैं नित्य पाठ करता रहा और पूरे 20 दिन में मैंने महसूस किया कि मुझ में से वो नकारात्मकता दूर हो गई है। बजरंग बाण की ताकत को मैंने महसूस किया। मुझे बजरंगबली की शरण में जाते हुए लगभग 1 साल हुआ होगा, लेकिन इस 1 साल के भीतर प्रभु ने कई बार मुझ पर कृपा दिखाई है। मैं हर सुबह पूजा पाठ करने के बाद ही कुछ ग्रहण करता हूँ। एक दिन किसी काम के सिलसिले में मैं बाहर जा रहा था और पता नहीं मेरे मन में एक ही विचार आ रहा था कि काश आज मुझे मेरे प्रभु के दर्शन हो जाए। और कुछ ही समय में मैं जहाँ कहीं भी होता हूँ मुझे बजरंगबली का मंदिर दिख जाता है। मुझे ऐसा लगता कि मेरे प्रभु हर वक्त मेरे साथ होते हैं। पहले मैं तंबाकू, गुटखा आदि का सेवन करके हनुमान जी की पूजा पाठ करता था, लेकिन प्रभु की कृपा तो देखो, मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया कि मैंने व्यसन छोड़ दिया। जयेश भाई, मैं बहुत बिगड़ा हुआ था। हनुमान जी ने मुझे सही मार्ग दिखाया। मैं क्या बताऊं आपको जयेश भाई, हमारे प्यारे हनुमान जी के बखान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। एक बार तो हनुमान जी, प्रभु श्री राम और माता जानकी को मैंने सपने में देखा। कभी कभी तो हनुमान जी के सिंदूरी मूर्ति के दर्शन हो जाते हैं। मैंने जब जब हनुमान जी को पुकारा तब तब हनुमान जी ने मेरी सहायता की है। आप सही कहते हैं, हमारे बजरंगबली बहुत ही दयालु हैं। वे अपने सच्चे भक्त की गुहार जरूर सुनते हैं। मैं जहां भी जाता हूं मुझे महसूस होता है कि प्रभु मेरे साथ है। मैं कई बार खुद को कोसता हूं कि क्यों मैं हनुमान जी की शरण में पहले नहीं गया।
मैंने प्रभु से कह दिया कि मेरा जन्म ही आपकी सेवा करने के लिए हुआ है। आपका ये दास आपकी शरण में ही रहेगा। मैं सभी भक्तों से यही कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं जो हनुमान जी नहीं कर सकते। हनुमान जी की शरण में जाओ, उन्हें अपनी तकलीफ बताओ और सच्चे मन से श्री राम और हनुमान जी की भक्ति करो। भगवान शिव के जैसे ही हनुमान जी भी बहुत भोले और दयालु हैं। वे आपकी सहायता करने दौड़े चले आएंगे। जयेश भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, सच्चे दिल से की गई भक्ति कभी खाली नहीं जाती। और हमारे प्रभु तो हैं ही इतने दयालु कि वे अपने भक्त की थोड़ी सी भी भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी सहायता करने पहुंच जाते हैं। तो वैसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।